मेरे ख्याल से तब तक तो खड़े रहना चाहिए इनको। ओके, अच्छा जरा जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। एक निशिकांत मलिक जी हैं, उनका सवाल ये कि बलरामपुर चीनी में 354 के भाव पे इन्होंने 100 शेयर ले रखे हैं, 2 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं ये सिर्फ बलरामपुर चीनी। बिल्कुल, चीनी हमारा एक फेवरेट और रेगुलर सेक्टर है। यहाँ पे भी डिस्क्लेमर दे दूं कि टाइम टू टाइम में सब स्टॉक्स में व्यूज रहते हैं, सब स्टॉक्स में कॉल्स रहते हैं, तो बिल्कुल इसको इस राय को उस एंगल से डिस्क्लेमर के हिसाब से लें, और दूसरी राय भी इसमें डेफिनेटली किसी से लें। मेरा मानना यह है कि यहाँ पे अपने टारगेट्स अभी पेंडिंग है, तो मेरा मानना है 465 470 के पॉसिबली टारगेट बलरामपुर चीनी में आपको और यहाँ पे पेंडिंग दिखते हैं, बट उन एरियाज के आसपास मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, आईसीआईसी प्रवीण ने सवाल भेजा है कि आईसीआईसी बैंक 900 रुपए की कॉल ऑप्शन 175 की जनवरी एक्सपायरी है। आई थिंक सर यहाँ तो इनका आस्क बहुत हाई है। आई थिंक काफी दूर है इनका स्ट्राइक। टाइम यहाँ पॉसिबली पिस जाएंगे। जब तक 840 के ऊपर निकलता नहीं, तब तक इनका पैसा बनने का फास्ट पैसा बनने का उम्मीद कम है, इसलिए टाइम वाइज आई थिंक इनका कॉल एक्सपायर हो जाएगा। जी, तो प्रवीण जी देखिएगा, अपने कॉल को संभालिएगा। हावड़ा चलते हैं, निर्मल दत्त हमारे साथ है। निर्मल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। निर्मल दत्ता जी होंगे मेरे ख्याल में। निर्मल जी पूछिए सवाल। चलिए, निर्मल जी का सवाल है डॉक्टर रेड्डीज पे। इन्होंने 5020 के प्राइस पे खरीदा है। सर्वेन 5000 के 20 प्राइस पे खरीदना डॉक्टर रेड्डीज को, बहुत तगड़ा नुकसान इनको इस समय हो रहा है। वापसी की कोई गुंजाइश दिख रही है आपको? वापसी की गुंजाइश तो एक ही सूरत में है कि जो अभी ये जो एक कंजेशन बन रहा है, एक बुलिश कंजेशन जो बन रहा है, या डिस्ट्रीब्यूशन कंजेशन बोले, या फिलहाल जो एक ट्रायंगुलर कंजेशन बन रहा है, इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आवे तो ओवरऑल मोमेंटम और सेटअप्स देख के लग तो रहा है कि पॉसिबिलिटी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ऊपर का ब्रेकआउट आए, और वो ब्रेकआउट जब आएगा तो आई थिंक उसमें 5300 तक के टारगेट्स पॉसिबली ऊपर में डॉक्टर रेड्डीज के लिए आने चाहिए। बट अगर आप वो पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं तो आपका ये लेने का भाव ये नहीं है, आपको थोड़ा नीचे में लेना है। इन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है, बट 4440 का यहाँ पे आप एक 4440 का एक 4440 का एक स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करके चलेंगे, और उसके आसपास अगर आप वापस इसको लेंगे तो आई थिंक थोड़ा एवरेज भी हो जाएगा, और पूरी क्वांटिटी पे आप एक 4440 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखें और ट्रेड में बने रहें मेरे हिसाब से। तो फिलहाल ट्रेड में बने रहिए, ज़्यादा चॉइस आपके पास है नहीं। 4440 पे स्टॉप लॉस, चूंकि आपकी बाइंग प्राइस काफ़ी ऊपर की है, तो आप बने रहिए, उसमें ज़्यादा फायदा। जब कभी बाउंस आए तो उसमें अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा। सर्वेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ब्रेक में मैं जाऊं फाइनली, उससे पहले आपको बता दूं CNBC आवाज़ और NSE एक साथ मिलकर इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए एक खास कैंपेन चला रहे हैं, जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। स्मार्ट निवेशक समय समय पर अपना अकाउंट सेटल करते हैं। वे फंड और सिक्योरिटीज़ को अपने ब्रोकर के पास बेकार पड़े नहीं रहने देते। हम आपको एक अहम जानकारी ये दे रहे हैं कि बिना किसी एक्टिविटी के 1 साल से ज़्यादा अगर आपका फंड ब्रोकर के पास पड़ा रहता है तो उसे लोन माना जाएगा, और इसमें कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें कि आपकी आइडल मनी अकाउंट में नहीं होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में, लेकिन ब्रेक से तुरंत बाद हर्षिता लेके आएंगी खिलाड़ी नंबर 1।